180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 का 20% के बराबर हो जाए? तो ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है इस पे? 180 का 15%, 180 का आपको 15% निकालना है और उसको किसके बराबर रख देना है? 180 15%। इसमें कह रहा है क्या जोड़े, तो आप मान लो कि एक्स जोड़ देते हैं भाई। सिंपल सा, हम मान लेते हैं इसमें एक्स जोड़ दें। किसके बराबर हो जाएगा वो? 360 के 20% के बराबर। किसके बराबर? 360 के 20%। 20% हटाओगे तो 100 आ जाएगा। एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 से काट दिया 3, 5 के टेबल से काट दिया तो 2, 2 के टेबल से काट दिया तो 9। ठीक है, 9 3 जा 27 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या बचा? 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 72। एक्स उधर जाए, एक्स निकालना है तो 72 माइनस 27 कितना आ गया? 72 माइनस 27 कितना आ गया भाई? ये आ जाएगा हमारा 12 में 7 गया 5 और 4 तो 45। कितना आ जाएगा ये? 45। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। हो गया होगा शायद, सबको समझ में आ गया होगा। आया? चलो आगे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। ठीक है, इसमें कोई छूटा तो नहीं है? ठीक है, इसके और आगे कुछ है, खत्म हो जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन है। चलो, इससे पहले एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, वो करो पहले आप। इसको बाद में करना, मैं एक और देता हूँ अपनी तरफ से, वो करना। ठीक है, लिखा हुआ है। इसका क्वेश्चन नहीं है, मैं एक दे रहा हूँ, इसको पहले ये करो करो। एक संख्या में 16% बढ़ने से, इंग्लिश में भी बोलता हूँ, 16% बढ़ने बढ़ने से 1914 हो जाती है। 1914 हो जाती है। कह रहा है वह संख्या क्या है? यह संख्या, मतलब पहले जो संख्या थी वो बताना है आपको, क्या है? ठीक है, वो संख्या बताना है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में बोलेंगे ए नंबर इन विच, ए नंबर इन विच व्हेन इंक्रीज, व्हेन इंक्रीज। इससे भी क्वेश्चन आते हैं जो मैं ये दे रहा हूँ क्वेश्चन। 60%, व्हेन इंक्रीज 60% बिकम्स, बिकम 1914। द नंबर इज, वो नंबर क्या है बताना है आपको। बताना क्या है? द नंबर इज। ये क्या दिक्कत आ जाती है भाई? चलो, वो नंबर बताना है आपको, लिख नहीं रहा वहां पे। ये वाला करना करना भाई सारे। फिर ये वाला मैं क्वेश्चन बताता हूँ जो मैंने इस पे स्लाइड पे लगा रखा है। कोई एक नंबर है, अगर उसको 16% इंक्रीज कर दे तो वो 1914 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1914 हो जाती है। तो आपको बताना है कि वो संख्या क्या होगी।
हेलो। किसी का आया आंसर? देखो एक्स हेलो। मान के नहीं करना है। हाँ, मैंने व्हाट्सएप कर दिया इनको आधार कार्ड। मुझे ये भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि उसका नंबर कौन सा है। अभी मेरी ठीक है। बात हुई ना उनसे, 1 महीने पहले उनको आधार अपडेट के लिए वो दिया था, ठीक है। तो डिटेल्स सारी हो गई थी, अब तक ना तो कोई रिसीट दी थी उन्होंने। उन्होंने बोला था कि जहाँ पे लेकर गए थे कि आया किसी का आंसर? देखो भाई कैसे करना है मैं समझाता हूँ, ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है ना, है तो आसान सा, लेकिन क्या होता है ना कि अगर एक्स मान के करने लग जाओगे तो बड़ा हो जाएगा। बिना एक्स के कैसे करते हैं, मैंने उस दिन मतलब लास्ट क्लास में मैंने क्या सिखाया था, कोई चीज अगर होती है तो कितनी होती है? 100% होती है। कितनी होती है? 100। उसमें कुछ इंक्रीज करोगे या कुछ डिक्रीज करोगे? तो मैंने 100 में से ही प्लस माइनस करना सिखाया था। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? 100 में से ही प्लस माइनस करना सिखाया था। ठीक है। तो उसी तरीके से हमें करना है। ठीक है बस, आपका आंसर सही है। अब कैसे करना है देखो, जिसको नहीं आता है वो ध्यान से समझेगा। मैंने बताया था कोई भी चीज जो ओरिजिनल होगी वो 100 होती है। कितनी होती है? 100% होती है। अब इस 100% को इंक्रीज कर दिया गया। कितना इंक्रीज किया गया? 16%। कितना इंक्रीज किया गया? 16%। 16% इंक्रीज किया तो कितनी हो गई ये? 116% हो गई। अब देखो, ये हमारी तो परसेंटेज के हिसाब से हुई 116%, लेकिन रियल में कितनी हुई? तो आप बोलोगे सर रियल में तो हमारी हो गई 1914। कितनी हो गई? 19। मतलब परसेंटेज में बोलोगे तो 116%, और रियल में कितनी हुई? ऐसे बोल सकते हो ये नकली है और ये असली। तो यहाँ पे हमें हमारे पास ओरिजिनल क्या था परसेंटेज के हिसाब से? 100। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 100% की चाहिए। तो जब 100% की वैल्यू चाहिए तो कैसे करेंगे? देखो 116% है, 1% निकालो। 1% का मतलब ये हुआ कि 116 उधर जाके डिवाइड में आएगा। किधर आएगा? डिवाइड में आएगा। 1914 अपॉन में 116 डिवाइड में आएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 1% की नहीं, हमें 100% की चाहिए। तो हम 100 से क्या कर दे? इसको मल्टीप्लाई कर दे। किससे मल्टीप्लाई कर दे? 100 से मल्टीप्लाई कर दे। तो इसको क्या करना? 116 इंटू में 100। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, और देखो इसको 4 से जब इसको काटोगे तो ये आएगा हमारा 25। 4 से जब इसको काटोगे तो ये आएगा 25। और इसको 4 से काटोगे तो ये हमारा आ जाएगा 20। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 29। कितना आ जाएगा? 29। ठीक है। अब ये 29 का टेबल पढ़ो। अब इससे आप इसको काट के देखोगे, या फिर 29 का टेबल नहीं आता है तो डिवाइड कर लेना बेसिक। तो आपका क्या हो जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 1650 जो बताया था आंसर वही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1650। ठीक है। ये समझ में आया? इसी कॉन्सेप्ट एक दो क्वेश्चन और कराता हूं मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसका दूसरा तरीका भी है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये किसी को नोट करना है तो कर दो, मैं इसको दूसरा भी बताता हूँ फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन भी आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है। फ्रैक्शन से बता देता हूँ मैं। ऊपर इधर ऊपर बता देता हूँ, देखो कैसे। ऊपर बताता हूँ देखना। अब इसे ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, देखो कैसे। ये 16% है। इस 16% को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको बताया था, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लगाओ, और ये परसेंटेज हट जाएगा। और इसको काट दो। कितना आ जाएगा ये? 4। ये आ जाएगा 4 से काटने में 25। नीचे आ गया 25, ऊपर हो गया 4। ये 4 क्या है? 4 क्या है भाई? ये 4 हमारा जो इंक्रीज के लिए बोला है, सॉरी यहाँ पे 4 क्या है हमारा? इंक्रीज है, क्योंकि 16% बढ़ रहा है, उसी की वैल्यू आई है। तो ये 4 हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज के लिए हम साइन लगा लेते हैं। इंक्रीज के लिए साइन हम लगाते हैं प्लस का। +4 हो रहा है।
एक्चुअल में हमारे पास देखो, ओरिजिनल जो नंबर था वो हमारे पास 25 था, उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 इंक्रीज हो रहा है। अगर 25 है, 4 इंक्रीज हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया अब, वो नंबर कितना हो गया हमारे पास, 29 हो गया। कितना हो गया, 29 हो गया। अबे भाई मेरे, अरे क्या परेशानी है इसको। इतना नहीं। ये हो गया 29। अरे मेरे भाई चल जा यार। नीचे लिख देता हूँ भाई, वहां नहीं चल रहा है तो। ये हो गया 29। ठीक है, 25 में से 4 इनकी, और ये 29 हुआ हमारा ये। बट रियल में कितना हुआ, इसके हिसाब से, फ्रैक्शन के हिसाब से 29 हुआ, बट रियल में कितना इंक्रीज हुआ था, 1914। अब एक हमें 25 चाहिए, पहले एक निकालो, एक कितना होगा, 1914 अपॉन में 29। एक की वैल्यू हो गई। 25 की चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल हमारे पास जो नंबर था वो 25 था, तो इसको हम 25 कर लेंगे। देखो दोनों तरीकों से सेम आ रहा है, यहाँ भी 25 29, यहाँ भी सेम आ रहा था। अब कैसे भी कर लो, देखो एक्चुअल में अगर फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज हमारा आसान है, तो हम फ्रैक्शन से ना करके परसेंटेज से डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा परसेंटेज कुछ अजीब सा हो गया, जैसे मान लो हमारा परसेंटेज ऐसे आ गया, हमारा परसेंटेज आ गया ऐसे 16/2/3%। अब इसकी वैल्यू होती है 1/6। इसको फ्रैक्शन में करना आसान है, परसेंटेज में करना मुश्किल है, क्योंकि फ्रैक्शन में है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको फ्रैक्शन में ब्रेक करके कर लेंगे। ठीक है, जैसे भी आपको समझ में आया हो कर लो, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, इससे भी कर सकते हो, और नीचे जो ये वाला बताया ये आ गया समझ में ये। ठीक है, एक्स मान के नहीं करना, आप 100 मान के कर लो या फ्रैक्शन में कर लो। ये एक चीज याद रखना, जो चेंज होता है वो ऊपर रहता है, नीचे ओरिजिनल रहता है। उसके बाद जो आएगा, अगर ये डिक्रीज होता तो यहाँ माइनस लगा देते, मतलब 25 में माइनस कर देते, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर लो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ और वो वाला क्वेश्चन करते हैं। इसी पे एक आधा क्वेश्चन और कर लेंगे अभी, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले ये वाला कर लेते जो दिया हुआ है, फिर डिक्रीज के लिए भी एक कर लेंगे। अब इस वाले का आंसर देना भाई, सब लोग करो, जो मैंने लिखा है क्वेश्चन दिख रहा होगा ना। इसको करना जरा। एक, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, तो वो संख्या स्वयं की 140 हो जाती है। देखो इसको कैसे करेंगे, समझो भाई। कोई संख्या है, उसको 216 बढ़ा दिया, तो वह स्वयं की 140 हो जाती है। इंग्लिश में बोलेंगे ए नंबर इंक्रीज बाई 216, इट बिकम्स 140% ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपने आप में 140% हो जाती है। देखो कोई भी है संख्या, तो वो कितनी होगी, 100% होगी। समझना भाई, कोई भी चीज अगर है तो वो कितनी होगी, कहोगे सर 100% होगी। कितनी होगी, 100%। अब इस 100% पे हमने इंक्रीज कर दिया कुछ, कितना इंक्रीज किया, वो हमने इंक्रीज कर दिया इसमें 216। जैसे इंक्रीज किया 216, तो ये अपने का 140% हो जाती है, मतलब 100 का कितना हो जाएगी, 140%। कितना हो गई, 140%। क्या ये चीज हमारी ये बात समझ में आ रही है कि 100 से 140% हो गई, कितना इंक्रीज हुआ, तो सब लोग कहेंगे सर 40% इंक्रीज हुआ है। और हमने इस परसेंटेज के हिसाब से 40% हुआ है, लेकिन हमने किया कितना है, 216। तो इस 40% की वैल्यू क्या हुई, 216। 40% की, अब हमें ओरिजिनल नंबर चाहिए, 100% की चाहिए, तो 1% जब निकालेंगे, 216/40। हमें चाहिए किसकी, 100% की, तो इसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 से इसको काट देंगे, 4 5 जा 20, और 4 4 जा 54, और 54 को
10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बताओ भाई कितने लोगों को समझ में आ गया। ये है इसको शॉर्टकट करने का फटाफट तरीका। इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। बताओ समझ में आया। फ्रैक्शन से करना है सर, फ्रैक्शन से बता दो, तो फ्रैक्शन से देखो 40% इंक्रीज हुआ है, 40% को अब फ्रैक्शन में चेंज करो। 40% में फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। कितनी होती है, 2/5 होती है ना। 100 जीरो से जीरो कट जाएगा 2, और इधर 5। अब ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब कोई वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज दिया हुआ है यहाँ पे 2। 40% इंक्रीज हुआ ना, ये प्लस है, तो इंक्रीज कितना हो रहा है 2, तो ये 2 की वैल्यू आपको कितनी दी है 216। 5 की चाहिए तो 5 की चाहिए, तो 216/2 × 5। अब इसको इससे काट दो, इसको जब इससे काटोगे तो 1 आएगा, और 08108 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5480। ठीक है, 540। तो आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके आपको मैं बता रहा हूँ। बताओ भाई आगे यहाँ पे सब लोगों को आ गया कि नहीं आ गया, बताओ भाई। आप लोग क्या कहते हैं, किसी को अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो इसको मैं सेंड कहाँ पे करूंगा। आप लोगों का फिर एक टेलीग्राम ग्रुप बना देता हूँ मैथ के लिए, वहीं पे मैथ की रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया करूंगा। ठीक रहेगा, बताओ भाई। अलग से मैथ का ग्रुप बना दूं अलग से टेलीग्राम में, वहीं पे आप लोगों की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो एक बार ना आप लोग ना मेरे नंबर पे मैसेज कर देना। नंबर तो आपका उसमें ग्रुप में है, लेकिन नाम नहीं पता, तो नंबर मैसेज करना, अपना हाय लिखना और अपना नाम लिख देना, जिससे भी पता चल जाएगा हाँ ये है, और उसी हिसाब से फिर मैं ग्रुप बना दूंगा। ठीक है, मेरे नंबर पे मैसेज कर देना हाय और अपना नाम। चलो इसी बेस पे एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, और टाइम है हमारे पास अभी, इनकीज और डिक्रीज पे। देखो इनकीज और डिक्रीज पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इस पे पीछे हम आते हैं थोड़ा सा, हमारे पास खाली पेज होगा कहीं पे। देखो जैसे कोई भी प्रश्न ले लेते हैं हम, किसी नंबर को, किसी नंबर, कोई नंबर है, किसी नंबर को, किसी नंबर को 20% डिक्रीज करने पर वह संख्या 840 हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। इंग्लिश में बोल देता हूं, ए नंबर डिक्रीज ऑफ 20%, इट बिकम्स 840, व्हाट इज नंबर। लिखूं क्या, बोल देता हूं, इंग्लिश वाले बच्चे सुन ले। आ गया होगा आंसर, देखो क्वेश्चन लिखते ही आंसर आ गया। ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए, मैं सबका देखना चाहता हूँ एक बार। सबका आंसर आना चाहिए भाई, सबके नंबर में देखना चाह रहा हूँ।
सबका आया, अभी सबका आंसर नहीं आया। अच्छा, इंग्लिश में रिपीट कर दें? क्वेश्चन गया कहाँ? अरे वो क्वेश्चन कहाँ गया मैंने जो लिखा था? हाँ, लिख ही देता हूँ मैं, देखो फटाफट। ए नंबर डिक्रीज 20%, इट बिकम 840। व्हाट इज नंबर? चलो इंग्लिश वाले भी देख लें। आ गया सबका आंसर? एक और लिख लो, जिसका आ गया आंसर वो ये वाला ट्राई करे। किसी संख्या में, इंग्लिश में बोलता जा रहा हूँ, ए नंबर किसी संख्या में, या किसी संख्या का, लिख लो, किसी संख्या का 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% इसमें जोड़ दिया जाता है। इसमें जोड़ दिया जाता है। मेरे लिखते लिखते आंसर आ जाएगा। तो यह संख्या कितनी हो जाती है? यह संख्या 4956 हो जाती है। तो वह संख्या बताओ। वह संख्या क्या होगी? इंग्लिश वाले देखो भाई, बोलता हूं मैं इधर या लिख देता हूं, आप देखना। इंग्लिश वाले क्या है? एक संख्या है, ए नंबर इंक्रीज, या ऐड, ए नंबर ऐड 16 2/3%, ए नंबर ऐड 16/2%, इट बिकम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाना, मैं बोल दूंगा पूरा। इट बिकम 4956, फाइंड नंबर। कोई नंबर है उसमें, उस नंबर का 16.2/3% जोड़ दिया जाता है, 16 से 2/3% जोड़ दिया जाता है। कोई नंबर है, उस नंबर का ही 16/2 ऐड कर दिया जाता है, तो ये नंबर जो है ना 4956 बन जाता है। वो नंबर क्या होगा जरा बताना आप लोगों को। इसका आंसर अभी किसी का नहीं आया, जो मैंने ये दिया है, ये वाला प्रश्न। इस वाले को जो लास्ट में दिया है ना, इंग्लिश वाले समझ ले, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है। ए नंबर, कोई एक नंबर है जिसमें उसी नंबर का 16 2/3% ऐड कर दिया जाता है, तो वो नंबर क्या होता है? 4956 हो जाता है। वो नंबर क्या होगा? सेम वही लैंग्वेज जो ऊपर मैंने बताई, कोई नंबर है उसमें इतना इंक्रीज कर दिया गया, इंक्रीज कर दो या ऐड कर दो, बात वही है।
तो वो इतना हो जाता है। अब इसको आपको आंसर देना है। अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। ठीक है। आ गया किसी का आंसर? 4248। बहुत बढ़िया। संभवी आपका गलत हो गया। और 4248 नेकिब का आ गया। कोई बात नहीं, ट्राई किया आपने, बढ़िया है। देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसा क्यों दिया, फ्रैक्शन में परसेंटेज क्यों दे दी, क्योंकि आप एग्जाम में अगर फ्रैक्शन में आ गया तो फिर कैसे करोगे। तो आप पहले से ही सतर्क रहना है, आपको सीख के जाना है यहाँ से कि फ्रैक्शन में आ गया सर हम कैसे करेंगे। तो देखो ये फ्रैक्शन में है। ठीक है। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर है 16, क्या लिखा, 16 2/3% लिखा है। अब इसको जब फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं ना, तो इसकी वैल्यू होती है 1/6। फ्रैक्शन में ब्रेक करना सिखाया था, कैसे करो। देखो कुछ फ्रैक्शन तो आपको मैं अभी याद करवाऊंगा। कम से कम एक एक से लेके 10 तक याद करना है, जो आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है। वो आपके काम आएंगी, कम से कम इतना याद करना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेंगी अगर शॉर्टकट काम जल्दी करना है। बाकी इसको चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको मिस फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में बनाओ, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आप टू इसमें प्लस कर दो। 16 को 3 से मल्टीप्लाई 48, 48 को 2 में प्लस कर दो, कितना हो गया 50। ये हो गया 50/3। परसेंटेज है तो नीचे क्या आएगा, परसेंटेज ये हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। ये 100 लिख दो। इसको काट लो, इसको इससे काट दिया 5 से, इसको काट दिया 2। तो इतना काम आपको करना नहीं, आपको याद रखना है कि 16 2/3% कभी मिलेगा तो उसकी वैल्यू 1/6। अब देखो ये क्या है, ऐड कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब +1 का साइन लगाओ यहाँ पे। ठीक है, ये चेंज हो रहा है +1। अब देखो ये चेंज होके कितना हो रहा है, 4956 हो रहा है। मतलब पहले हमारे पास 6 था, उसमें कितना ऐड कर दिया हमने, एक ऐड कर दिया, तो हमारे पास कितना हो गया 7। इस 7 यहाँ पे तो फ्रैक्शन के हिसाब से 7 हुआ, बट रियल में कितना हुआ 4956। तो इसका मतलब 7 किसके बराबर, 4956। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है जो नीचे है, ये हमारा ओरिजिनल है। तो हमें चाहिए पहले एक, पहले एक की निकाल लो वैल्यू। ठीक है, पहले एक की निकाल लो, एक हो जाएगा हमारा 1 किसके बराबर, 4956। अपॉन में 7 डिवाइड में चला जाएगा ये। और हमें 6 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारा ओरिजिनल नंबर इसके हिसाब से 6 है, तो इसके हिसाब से 6 कर लो। इसको 7 से काट दो, 7 से